अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बीएमआई क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और 2 फार्मूलाज़ बताए थे बीएमआई के बारे में कि जिनको यूज़ करते हुए हम बीएमआई को फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही मैंने आपको रेंजेस भी बताई थी बीएमआई की कि किस से किस रेंज तक होगा तो बीएमआई जो है वो नॉर्मल होगा। तो अब मैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आपको बीएमआई को फाइंड आउट करने का तरीका बताऊंगी। आप भी इसी तरह से अपने वेट और हाइट के अकॉर्डिंग बीएमआई को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पर्सन का वेट लिया है जो कि 65 केजी है और हाइट है 64 इंचज़। अब हम बीएमआई का फार्मूला यूज़ करते हुए बीएमआई को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूलाज़ हैं, तो बारी बारी हम दोनों फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए बीएमआई को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला था हमारे पास बीएमआई इज़ इक्वल टू वेट इन केजी ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अब हम इस फार्मूला में अगर वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वेट तो केजीज़ में है लेकिन हाइट हमारे पास इंचज़ में है। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंच इक्वल होता है 0.0254 मीटर के। तो 64 इंच इक्वल होगा 64 मल्टीप्लाई 0.0254 मीटर के। यानी हम 0.0254 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा वेट केजीज़ में होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर में आ जाएगा वेट। अब हम जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको फार्मूला में पुट करेंगे। तो वेट था हमारे पास 65 केजी, तो वो हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर दिया। और हाइट हमारे पास मीटर में आ चुकी है जो कि है 1.6256, तो वो भी हमने लिख दी। ऊपर स्केयर है जो कि हमारे फार्मूला में मौजूद था मीटर के ऊपर स्केयर, वो हमने इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 1.6256 मल्टीप्लाई 1.6256। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1.6256 मल्टीप्लाई 1.6256 का आंसर है 2.64257536। अब 65 को डिवाइड करेंगे 2.64257536 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.5। ये हमारा बीएमआई है। अब हम यही वेट 65 केजी और हाइट 64 इंचज़ को दूसरे फार्मूला से सोल्व करते हैं, इसका बीएमआई फाइंड आउट करते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारा आंसर आया है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेट है यानी कि बीएमआई है वो नॉर्मल आया है या फिर हाई है या फिर लो है, अंडर वेट में जा रहा है या ओवर वेट में जा रहा है, क्या कंडीशन है। तो अब हम सेकंड फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड फार्मूला में क्या है, हमारे पास BMI इज इक्वल टू 703 मल्टीप्लाई वेट इन पाउंड्स ओवर हाइट इन इंचज़ स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास इंचज़ में हाइट तो मौजूद है लेकिन 65 केजी है, यानी कि वेट हमारे पास पाउंड्स में नहीं है, किलोग्राम्स में है। अब हम वेट को किलोग्राम से पाउंड में चेंज करेंगे, तो इसके लिए 1 केजी इक्वल होता है 2.2 पाउंड्स के। तो 65 केजी इक्वल होगा 65 मल्टीप्लाई 2.2 पाउंड्स। तो यानी कि जो भी हमारे पास वेट होगा केजीज़ में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 के साथ, तो हमारे पास वेट आ जाएगा पाउंड्स में। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं फार्मूला में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 64 को यानी कि जो भी हमारे पास हाइट आती है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक 64 मल्टीप्लाई 64 या फिर 64 का स्क्वायर। ओके, और बाकी 703 मल्टीप्लाई 143 वेट। ओके, ये हमने लिखा है अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करते हैं, तो 703 मल्टीप्लाई 143 का आंसर आया 100529 और 64 मल्टीप्लाई 64 का आया 4096। अब 100529 ओवर 4096 को जब सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास आया 24.5, यानी कि सेम वही जो हमने फर्स्ट फार्मूला से फाइंड आउट किया था, सेम वही है। अब हम BMI की रेंजेस के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास BMI आया है क्या ये नॉर्मल है, अंडर वेट में है या फिर ओवर वेट में है या ओबेस में है। ये हमारे पास BMI की रेंजेस हैं। तो BMI की रेंजेस के अकॉर्डिंग हमारा वेट था
24.5, तो ये नॉर्मल में आ रहा है। इसी तरह से आप यही फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अपना BMI फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका वेट जो है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एक्यूरेट है या नहीं।